Okay, students, now we have to start new chapter, new topic. So be ready. Our next chapter will be continuity and differentiability. Continuity and differentiability. So we have to start chapter number 5. That is continuity and differentiability. Continuity and differentiability. ओके तो बच्चों में क्या करना होगा, इसमें जो कुछ फंक्शंस हमें मिला करेंगे उन फंक्शंस की हमें क्या है, डोमेन अगर पता है या डोमेन का कोई पॉइंट अगर पता है तो उस डोमेन में उस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। और दूसरा क्या है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। और क्या है डिफरेंशिएबिलिटी, ये हम बाद में डिस्कस कर लें। पहले हम बात कर लेंगे आज कॉन्टिन्यूटी पे ही, क्योंकि इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 इज टोटली डिपेंड ऑन द कंटिन्यूटी। सो अगेन वी शुड राइट द टॉपिक continuity, या sometimes we say a function is continuous, sometimes we say the function is continuous. So क्या है भी continuity, लेकिन continuity से पहले आपको याद दिला दें, एक होता था लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसका थोड़ा रिक्वायरमेंट होगा इस टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए थोड़ा बता देता हूँ। व्हाट इज द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसके बेस में आएगा वो, फॉर प्रीवियस नॉलेज में आएगा वो आपको लिमिट। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो वो क्या हुआ करती थी लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसमें क्या था, लेट एफ बी ए फंक्शन and A is a point belongs to domain of the function, या कोई जनरल पॉइंट x इक्वल टू ए मान लीजिए ना, दैट इज करके मैं लिख देता हूँ। अगर आपको ये वाली लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही है तो मैं लिख देता हूँ क्या, x इक्वल टू ए, ये पॉइंट्स है एक्चुअली में। लेट एफ बी ए फंक्शन एंड ए इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन, या x इक्वल टू ए हम मान लेंगे। तब लिमिट क्या होती थी याद करें, तो लिमिट क्या होती थी, हम कैसे फाइंड करते, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए, ठीक है, या ये कहना चाहिए फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। 11वीं क्लास में हमने ऐसे सवाल किए भी थे, ठीक है। लेकिन 11वीं क्लास में ही हमने इस वाला जो ये आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसके दो पार्ट हमने बना लिए। दो पार्ट कैसे बना लिए कि ये जो लिमिट है ये दो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होती थी। कैसे बनाए थे थोड़ा याद करते हैं। वहाँ हम लिखे थे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ भी एफ एक्स लिखे थे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। बताओ किसी को याद आया तो। वो कहा करते थे कि x की जो वैल्यू है वो a से थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा ग्राफ देता हूँ बना के, मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए x इज इक्वल टू ए, और ये मेरा कोई मान लीजिए ग्राफ है। तो अब हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ होगी, तो वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं। मीन्स x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या होगी, है ना, उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा करते हुए पढ़ रहे हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि भी ऐसा फाइंड कर लेते हैं आप। यहाँ हमने कहा कि इस पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में आइए।
लेफ्ट हैंड का मतलब नेगेटिव साइड में आइए, और नेगेटिव साइड में आइए या कहिए लेफ्ट हैंड साइड में आइए। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, न बोले कि आप थोड़ा नेगेटिव साइड में आइए, तो मैं एक नेगेटिव का साइन बना देता हूँ यहाँ पे। ये जस्ट इंडिकेशन है कि नेगेटिव साइड में आइए। इसको बोले कि इस एक्स के थोड़ा सा आप राइट हैंड साइड में जाइए, या यूं बोले इसके पॉजिटिव साइड में जाइए, तो मैं एक प्लस का सिंबल बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, और मैंने इनको वहाँ क्या बोल दिया था 11वीं क्लास में भी, या यहाँ मैं इनको बोलता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसको क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आ जाए किसके, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स के, तब हम बोलते हैं बच्चों कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। लिमिट के बारे में डिस्कस कर दूंगा, लिमिट क्या है एक बार और डिस्कस कर देंगे। लेकिन जो पहले वाली डेफिनेशन थी, मतलब ये वाली डेफिनेशन है, अब ये कहाँ यूज कर लेंगे, और जो दूसरे वाली डेफिनेशन हम लिख दिए हैं ये कहाँ यूज कर लेंगे। देखो बच्चों, जर्नली हम क्या कर रहे थे, जितने भी फंक्शंस की टाइप्स थी हमने उनकी दो टाइप बना ली। ठीक है, एक टाइप में रखे हमने पीस वाइज फंक्शन, एक टाइप में हमने रख दिए नॉन पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ। अच्छा, here we consider two types of function। ऐसे फंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैंने उनको अपनी मर्जी से दो पार्ट में बांट लिया है। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने रखा है पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन होते हैं पीस वाइज फंक्शन थे, दूसरा नॉन पीस वाइज फंक्शन थे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। अच्छा, ये हो गया आपका पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, और दूसरे हमने क्या बताया आपको, पर नॉन पीस वाइज लिख देते हैं, नॉन पीस वाइज फंक्शन, है ना कमाल की बात। तो जो पीस वाइज फंक्शन जनरली आपने पढ़े थे वो दो थे। जो हमारी फर्स्ट टाइप है बच्चों, उसमें हम बोले थे कि एक फंक्शन होता था मॉडुलस फंक्शन, और एक फंक्शंस होते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है? हाँ होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दो की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये वाले जो दो फंक्शंस हैं ये मुझे पता होना चाहिए, इनको उनका डिस्कशन मुझे पता होना चाहिए। और भी मैं किसी फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन और भी कहता हूँ। मतलब यदि किसी फंक्शन का ग्राफ के दो पार्ट हो जाए तो उनको जनरली मैं क्या पीस वाइज फंक्शन कह देता हूँ। जैसे ये फंक्शन अब बना रहे थे, ये ऐसा फंक्शन था और यहाँ आगे इधर को हो गया, तो ये पीस वाइज कहलाएगा। या मैं एक और बनाता हूँ, ये तो मेरा एक और पीस वाइज फंक्शन बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा है भाई, ये यहाँ से चला और यहाँ मैं जीरो का साइन बनाता हूँ, ओपन इंटरवल, और ये ऐसा चलता रहा, और ये कि यहाँ से चला और ये ऐसे चला। तो क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन होंगे, पीस हो गए, दो टुकड़े हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि पेंसिल यहाँ से लेके चले, ऐसे चले, ऐसे चले, यहाँ रुकना पड़ा, और
ये पूरा पीस होता, रुकना नहीं पड़ता। फिर यहाँ से पेन को उठाया, यहाँ ही फिर से चलना पड़ा। तो मेरे विचार से क्या हुआ ये कि ये पीस हो गए इसके। अब आप इसको कह सकते सर ये तो पीस वाइज फंक्शन नहीं है, कि देखो सर ये यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ तक आ गए और पेन भी नहीं उठाया और ऐसे चल पड़े। लेकिन ये क्या है कि आपकी बुक में इसको पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन दी है, हमें याद रखना पड़ेगा। और पीस वाइज फंक्शन एक ये था, एक ये मतलब क्या होता है पीस वाइज फंक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। और डेफिनेशन बदल जाती है, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ये तो था ही एक एग्जांपल आपकी बुक में से लेके दिखाता हूँ आपको पीस वाइज फंक्शन का है ना, जो कि हमारी बुक में भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल बताऊँगा पीस वाइज फंक्शन का आपको। तो वैसे जब सवाल करेंगे तो बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन अभी अब थोड़ा समझ ये है आपका एग्जांपल नंबर 12 भी है बुक में। अगर हमने लिखा कि एफ एक्स इजक्वल टू क्या है, ये लिखते हैं कि भी एक्स प्लस टू है इफ एक्स की वैल्यू 0 से कम है, और माइनस का एक्स लिखा प्लस टू लिखा इफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो यह क्या हुआ, रियल लाइंस पे जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग डेफिनेशन हो गई। देखो x से छोटा रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू ये कंसीडर करेंगे, या फंक्शन का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई और हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना हुआ तो इस वाली डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो ये पीस वाइज फंक्शन, मतलब इसलिए पीस वाइज फंक्शन कह रहा है कि आपने नंबर लाइन को क्या कहते हैं, नंबर लाइन को आपने पीस कर दी, यहाँ पे 2 पीस कर दिए आपने नंबर लाइन के 2 पीस कर दिए कि देखो 0 से बड़े बड़े नंबर और 0 से छोटे छोटे नंबर। ठीक है, तो यहाँ भी पीस कर दिया आपने, यहाँ भी पीस कर दिया। यहाँ पीस करके आपने बताया था कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब कुछ और डेफिनेशन होगी। यहाँ भी आपने बताया जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तब x की कुछ वैल्यू होगी। तो हम इसको क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन इसको हम कह देते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। टॉपिक थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है लेकिन बड़ा आसान है। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से पहले हमें लिमिट पढ़ना पड़ेगा। लिमिट की एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन ये थी, आप कर चुके हैं इसके बहुत सारे सवाल। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये लिमिट की डेफिनेशन ये हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, पीस वाइज फंक्शन के लिए हो जाएगी। वैसे मैं इस डेफिनेशन को बस पहले ये डेफिनेशन आई फिर ये डेफिनेशन बनी, तो मैं किसी भी फंक्शन के लिए इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा सकता हूँ। लेकिन मैं यही कोशिश में रहूँगा कि जब भी पीस वाइज फंक्शन आए मैं ये डेफिनेशन यूज करूँगा, अदरवाइज मैं ये डेफिनेशन यूज कर लूँगा। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो भी उसके बराबर हो। ध्यान रखना बच्चों, जनरली क्या करेंगे जब ऐसे सवाल आएंगे हम देख लेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए, और क्या है एफ ए के बराबर आ जाए। ठीक है, एफ ए के बराबर आ जाए, ये काम हम कर लिया करेंगे। तो लिमिट के सवाल करने एक्चुअली में कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बड़ा आसान सा हो गया है। व्हाट इज कंटिन्यूटी, इफ ए फंक्शन is called continuous function if its left hand limit is equal to right hand limit is equal to its value at that point। ठीक है बच्चों, और ग्राफिकली समझे तो कंटिन्यूस फंक्शन बड़ा आसान है कि यदि आपने पेन का ये टिप उठाया, ऐसे चले आप ऐसे चले और कहीं रुके नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज ये नॉन कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पेन का टिप हमें उठाना पड़ा किसी फंक्शन के ग्राफ में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और हमें ये दो तरीके से फाइंड करनी है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अब और सोचिए, कंटिन्यूटी 2 जगह हमें फाइंड करनी है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट
ऐसे मैं आपको एट ए पॉइंट ही डिस्कस करूंगा, इसी से सवाल आता है एट ए पॉइंट एंड एट इंटरवल, और इंटरवल भी कैसा, ओपन इंटरवल बच्चों। ओपन इंटरवल कैसे बनता है, ओपन इंटरवल ऐसा बनता है ये वाला। ओपन इंटरवल में बच्चे पूछते हैं कि क्लोज इंटरवल में क्यों कंटिन्यूटी डिफाइन नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक पूछते हैं, तो किसी दूसरे टॉपिक में बता दूंगा। अभी तो आप याद रखें कि मेरा मेन मकसद ये होगा, मुझे एक फंक्शन मिलेगा और किसी एक पॉइंट पर मुझे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, और ऐसा करने से मुझे एक एक नंबर के जो सवाल आ रहे होंगे वो मैं बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से सोल्व कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट का मतलब एक पॉइंट हमें गिवन मिल जाएगा और एक फंक्शन मिल जाएगा, या तो वो फंक्शन पीस वाइज होगा या वो फंक्शन नॉन पीस वाइज होगा। नॉन पीस वाइज होगा तो बड़ा आसान है, ऊपर वाली डेफिनेशन से भी कर देंगे, एक नंबर में आएगा वो सवाल इस तरह का। और डिफरेंट प्रॉब्लम आती रहेंगी, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो क्या बताएं आपको, एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। इस चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज हमारी आएगी 5.1, इसको ही मुझे 3 लेक्चर में ख़त्म करना होगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि कई टाइप के सवाल हैं। पूरे फंक्शन को रिवाइज करके दूंगा आपको। आपने 11वीं क्लास में पता नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फंक्शंस के ग्राफ या फंक्शंस का डोमेन या फंक्शंस का रेंज, वो सब हल्का हल्का यहाँ रिवाइज हो जाएगा। और ऐसा तो सोचना ही नहीं है कि भाई 11वीं में तो ये चैप्टर नहीं पढ़ा था हमने, ग्राफ वाला तो यहाँ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ कंसेप्ट आपको मैं यहीं रिवाइज करा दूंगा और सवाल होते चले जाएंगे। तो हम एक सवाल हम यदि डिस्कस करते इसमें, तो सवाल नंबर 1, 2, 3 ये बड़े ही आसान हैं, 4 भी बहुत आसान है, 5 भी बहुत आसान है। मैं 5 के 5 सवाल डिस्कस कर सकता हूँ और मैं कर देता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं, एक नंबर में आ जाते हैं। चलिए, सो एक्सरसाइज 5.1 सवाल नंबर 1, कितना आसान, क्यों आसान है, क्योंकि देखिए पीस वाइज फंक्शन नहीं है, नॉन पीस वाइज फंक्शन है। ये नॉन पीस वाइज फंक्शन है। गिवन फंक्शन क्या लिख सकते हैं हम, गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और एक पॉइंट बोला है इसमें, 3 पॉइंट बोला, मैं एक ही पॉइंट डिस्कस कर सकता हूँ। पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट बोल दिया कि आप बताइए x इज इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। सीधा सीधा बोला है, तो हम पहले वाले डेफिनेशन यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x). बच्चों भूल तो नहीं गए हो, क्या करते थे, कोई प्लस कोई माइनस नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जो 11वीं क्लास में था रूल उसी से हम क्या कर लेंगे, x टेंड्स टू -3 मैंने ब्रैकेट में लगा दिया है, f(x) की वैल्यू लिख लेंगे 5x माइनस 3, और कुछ भी तो नहीं है, जहाँ x है वहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे 5, और ये -3, और ये आपका -3, ये -15, और ये -3 इज इक्वल टू -18। ठीक है, ये लिमिट हमने फाइंड किया। और अगर हम f-3 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा आपका -18। क्या है यहाँ पर, हेयर लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) इज इक्वल टू f-3। पहले वाले डेफिनेशन मैंने यहाँ पे यूज कर ली, एक एक नंबर का सवाल है, और मैं लिख दूंगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो the function f is continuous at x is equal to -3। अब बच्चे ये कह रहे कि इस वाले कंसेप्ट में और इस वाले कंसेप्ट में सर कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ भी वैल्यू ही पुट कर दी है। एक्चुअली में ये एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, ये होता टेंड्स टू वाला कुछ कंसेप्ट है,
तो उतना डिटेल में ना जाके पहले समझिए, फिर प्रॉब्लम वो डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। अभी तो इतना बताइए कि आपको ये यहाँ वैल्यू ऐसे रखनी है, यहाँ ऐसे रखनी है, ये कंटिन्यूस हो गया। और इसके दो पार्ट हैं, आप खुद कर सकते हैं। तो आप ही सोच लीजिए, एक एक नंबर का ये सवाल होगा, तो कहाँ इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और फिर वैल्यू निकालें। तो एक नंबर में तो यहाँ आता है, 2 नंबर में या 4 नंबर में, तो मैं ऐसे कुछ सवाल करूँगा ना, तब हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए, पहला सवाल हो गया, दूसरा आप खुद करेंगे, तीसरा भी आप खुद करें। मैं इसका ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी कर रहा हूँ, और फिर आपको एक अच्छा सा रिजल्ट याद करने के लिए याद छोड़ दूंगा, उसके बाद आप इसे याद करेंगे। देखिए, मैं इसको याद कराता हूँ। मैं लिखता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर एफ एक्स इजक्वल टू मोड एक्स है, तो आपने उसको 11वीं क्लास में बताया था कि ये प्लस का एक्स बना लीजिए, ये माइनस का एक्स बना लीजिए। इफ़ एक्स बड़ा है 0 से लिखे थे आप, और यहाँ लिखे थे एक्स छोटा है 0 से। उसी डेफिनेशन को याद करते हुए तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 5 इजक्वल टू, और यहाँ बनाएंगे, देखो ये मतलब ये वाली जो चीज़ लिखिए, ऐसी कैसी लिख दी, एक्स माइनस 5, और इसको क्या करते हैं, साइन बदल दिए। जैसे यहाँ एक्स था तो यहाँ भी इसके साइन बदल दिए, तो यहाँ भी साइन बदल दिए, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से लिखता हूँ, चलो ऐसे लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, और करके 5 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर क्या लिखूँगा, इफ क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, और करके लिख देता हूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ भी इफ लिखता हूँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये वाला 5 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 0 से, और करके लिखता हूँ। तो बताओ क्या आएगा बच्चों, इसका मतलब आएगा x जो है वो छोटा होना चाहिए 5 से। ये शायद बच्चों को समझ में ना आ रहा, और 11वीं क्लास में चैप्टर था इनइक्वलिटीज, वहाँ से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें बच्चों, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मीन्स क्या है, x की वैल्यू जब 5 से बड़ी हो, x की वैल्यू जब 5 से छोटी हो, तो ये दो डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये पीस वाइज फंक्शन बन गया। अरे हाँ, ये तो पीस वाइज फंक्शन बन गया। ऐसे तो मैं इस सवाल को इस वाली डेफिनेशन से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस सवाल को अब चाहूँगा पीस वाइज तरीके से करना। मतलब मैं अब चाहूँगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के बताता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना, पॉइंट आप पूछ सकते हैं कि सर पॉइंट कहाँ से ले आया, 5 ही, वो मैं यहाँ से निकालता हूँ। ये जो इसके अंदर लिखा है मॉडुलस के अंदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख के मैंने एक पॉइंट यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 ले लिया। ये पॉइंट पर डिस्कस कर लीजिए, बाकी पॉइंट पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, x इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 5 लिखा, यहाँ पे एफ एक्स लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट की साइड, लेफ्ट की साइड, ये यदि पॉइंट x इज इक्वल टू 5 है तो इसके इस साइड में, मतलब कैसे, नेगेटिव साइड में चलेंगे आप। एक नेगेटिव का सिंबल बना देता हूँ समझाने के लिए बस कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। फिर मैंने लिखा कि भी लिमिट x टेंड्स टू 5 लिख दीजिए आप, एफ एक्स की वैल्यू बता दीजिए। जब x की वैल्यू 5 से कम हो, 5 से कम हो तो ये है भी 5 से कम हो तो क्या वैल्यू है जी, 5 माइनस एक्स है वैल्यू। और बस जैसे 11वीं क्लास में कर लेते, अब आप x के प्लेस पर 5 डाल दीजिए, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, x टेंड्स टू 5 प्लस का साइन, यहाँ पे एफ एक्स, क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी बड़ी हो, किस साइड हो, राइट हैंड साइड में हो, 5 के राइट हैंड की तरफ, पॉजिटिव जस्ट सिंबल है, राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव जस्ट सिंबल है। अगले ही स्टेप में यहाँ पे बदल देता हूँ, लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 5। मुझे बस बच्चों एफ एक्स की वैल्यू बता दो, अब क्या होगी, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, ये रही, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 लिखा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक और बात बता दीजिए, f5 की वैल्यू यदि निकालनी हो तो क्या आएगी, 5 माइनस 5 का मोड इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो f इज continuous, f is continuous
एट x इज इक्वल टू 5 एंड व्हाट अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट के बारे में क्या क्या होगी भाई, आप क्या लोगों 4 पे चेक करें, 5 पे चेक करें, 6 पे चेक करें, तो पॉइंट तो लिखा नहीं था सवाल में, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा था, इंटरवल के बारे में नहीं बताया था। अरे भाई एक बात तो बताओ, ये जो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर एक ग्रीन पेन यूज करूँ बच्चों, उसको थोड़ा सा मिल रहा है यहाँ, ग्रीन पेन कहाँ गया, मिल ही रहा। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, याद रखना, करके भी दिखा देंगे। एवरी पोलिनोमियल FUN function is always continuous in its domain, in domain। ये तो रट्टा मार लो, एक नंबर का काम, ये तो कहीं भी लिख दिया करो आप, ठीक है। तो इतने ही रखें बेटा, कल पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वो स्टार्ट करेंगे ना।